और अब शुरू होता है आपकी अदालत में शाहरुख खान पर जनता के इल्जामात का दूसरा दौर। आपकी अदालत में शाहरुख खान पर जनता का इल्जाम है कि ये नेगेटिव रोल्स करते हैं जिसका लोगों पर बुरा असर पड़ता है। आप जो फिल्मों में नेगेटिव रोल करते हैं उसको लेकर के एक फिल्म मैगजीन एक सर्वे किया। उन्होंने कई शहरों में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, मद्रास में, बेंगलोर में लोगों से ओपिनियन मांगे और आमतौर पर लोगों का ये कहना था कि इस तरह के रोल अगर विलेन करे तो ठीक है, लेकिन जब हीरो इस तरह के नेगेटिव रोल करने लगते हैं तो उसका काफी बुरा असर पड़ता है। एक बीच के रोल्स होते हैं जो मैं जिनको ह्यूमन कैरेक्टर्स कहता हूं, मैं उनको नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कहता हूं, ना ही मैं उनको पॉजिटिव कैरेक्टर कहता हूं। एक बहुत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जैसे मैं झूठ भी बोलता हूं, मैं सच भी बोलता हूं, मैं अच्छा भी करता हूं, मैं बुरा भी करता हूं, मैं सेंट नहीं हूं, मुझसे गलती भी होती है, मुझसे अच्छाई भी होती है। जैसे मैंने जो फिल्मों में किया, बेसिकली उसमें हमने लव एंगल यूज किया था कि भाई मैं इससे प्यार करता हूं और इस इंतहा तक प्यार करता हूं कि लोग प्यार में जान देते हैं, मैं तो जान ले लूंगा। और वो अपनी ऑब्सेशन में, पागलपन में वो ऐसा करता रहता है। और हर फिल्म के आखिर में हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया कि कुछ सिंपैथी उसके साथ जाती है। ये लोग कहते हैं जैसे बाजीगर में आपने मर्डर को ग्लोरीफाई किया, एक दूसरी फिल्म थी डर जिसमें विक्टिमाइजेशन को ग्लोरीफाई किया, अंजाम एक फिल्म थी जिसमें टॉर्चर को ग्लोरीफाई किया। हाँ सर, ग्लोरिफिकेशन तब हो जब ये सब वो कर निकल जाए। लेकिन अगर आप फिल्मों के एंडिंग देखें तो उस तीनों में इतना मारा है मुझको, मैं अपने आप को आजकल सबसे हिट हीरो बोलता हूँ क्योंकि मुझे सबने हिट किया है, सबने पीटा है, यहाँ तक कि हीरोइंस तक मारने लगे मुझको तो इतना बुरी तरह पिटाई होती है, इतना उसको वो एक डर के अंदर तो मुझे कुछ यहाँ से वहां उड़ा के पटक के इधर उधर फेंकते हैं। तो आई डोंट थिंक एनी जगह पर भी उसको ग्लोरीफाई किया। इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एंटरटेनमेंट। मैं फिल्मों को ऐसा लेता हूँ। मुझे लोग कई पूछते हैं कि यार आप ये फिल्में करते हैं तो बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। और अजीब बात यह है कि जब मैंने भी पहली फिल्म बाजीगर जब ऐसी की तो मैंने देखा वो ट्रायल्स पे, तो जो दो लोग सबसे ज्यादा एंजॉय किए थे, जितने भी मर्द लोग निकले तो वो बोले कि बाबू नहीं चलेगी पिक्चर। मेरे एक्टर दोस्त, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कि यार नहीं ऐसा नहीं होता यार, नेगेटिव रोल नहीं चलता। और जितनी भी औरतें थी और जितने भी बच्चे थे, बच्चे तो काली काली आंखें करते हुए बाहर आ रहे थे, औरतें जितनी भी दे वर क्राइंग और दे वर फीलिंग फॉर द फिल्म, और उन लोगों को बहुत पसंद आई। और आई डोंट थिंक कहीं पर भी किसी भी तरह का मुझे कोई नेगेटिव रिस्पांस मिला कि कोई बच्चा मेरे पास आया और बोला कि तालुक अंकल आपने बहुत गंदा किया, ये ऐसा क्यों माला किसी को। किसी ने बोला। मुझे तो बच्चे मिलते हैं तो उल्टा बोलते हैं कि बाजीगर अंकल बहुत अच्छा, डर अंकल बहुत अच्छा। तो मुझे तो आई हैव नेवर हैड अ नेगेटिव रिस्पांस। तो ये जो ऐसे नेगेटिव रोल हैं ये बच्चों और औरतों की भलाई के लिए आप कर रहे हैं? नहीं एक्चुअली मैं ऐसे रोल्स या जैसे भी आगे रोल्स भी जो करूंगा मैं, वो सिर्फ ऑडियंस की भलाई के लिए है। भलाई इन टर्म्स ऑफ कि एंटरटेनमेंट के लिए। जो आप नेगेटिव रोल करते हैं उसका सोसाइटी पे कितना खराब असर पड़ता है वो आपने सोचा है? जैसे कि कई केसेस आए जिसमें कई लोगों ने फोन पर करके लड़की लोग को डराना चालू किया, ये वो, तो आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं? अगर सेल्फिशली बोलूं तो मैंने कभी सोचा नहीं, जो सच बात है। और मैं इसको अपने ऊपर पर्सनली लूंगा बिकॉज मैं फिल्म का एक पार्ट हूं। आई एम अ पोर्शन ऑफ द फिल्म, अ लिटिल पार्ट ऑफ द फिल्म। जैसे रॉ स्टॉक है, कैमरा है, लाइट्स है, स्पॉट बॉयज है, डायरेक्टर है, असिस्टेंट, तो मैं भी उसमें एक छोटा सा पार्ट हूं। सो आई विल नॉट टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। बट द लॉजिक इज कि अगर कोई इंसान एक फिल्म देखता है, अब आप लोग भी समझदार लोग हैं, फिल्में देखते हैं, कितनी बार आप लोग फिल्में देखकर मैक्सिमम मुझे लगता है कि एक फैशन कॉपी कर लो तो चलता है, लेकिन कितने हम इंटेलिजेंट नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं कि फिल्म देखकर एकदम अपनी लाइफ को उसी स्टाइल में डेवलप करते हैं। आई डोंट थिंक देयर वेरी मेनी पीपल जो नहीं असर पड़ता है शाहरुख, क्योंकि जिस समय अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे और एंग्री यंग मैन की रोल्स वो अदा करते थे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एंग्री यंग मैन मिला करते थे। अब लोग कहते हैं जब से शाहरुख खान आए हैं तो गली गली में एंग्री मैड मैन मिला करते हैं। आई डोंट नो, मैंने जो कैरेक्टर्स प्ले किए थे, मैंने इट्स अ साइकोटिक कैरेक्टर और मेंटल डिसबैलेंस है। और मुझे लगता है कोई भी इंसान इस फिल्म को देखकर वैसा ही करता है तो वो पहले से ही मेंटली डिसबैलेंस होगा ऐसा करने के लिए। तो जरूरी नॉर्मल आदमी ऐसा देखकर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो अभी फिल्में करता हूँ एक्चुअली, मेरे बच्चे नहीं है। और मेरा लॉजिक फिल्म करने का ये है कि 10 साल के बाद जब मेरा बेटा या बेटी घर में बैठे हो तो मैं उनको प्राउडली दिखा सकूं कि तुम्हारे बाप ने ये किया
और इसकी वजह से ऐसा ना हो कि स्कूल में मेरा बच्चा ऐसा मुंह छुपा के जाए कि शाहरुख खान उसका बाप था। यार लोग कहेंगे ये शाहरुख खान का बेटा, ये क्या, ये देख ऐसा रोल करता था, ऐसा नहीं। बट आई डू अंडरस्टैंड 100% दैट it could have a detrimental effect and I do not still take the full responsibility for it. तो हमारा हीरो का कैरेक्टर ही एक्चुअली ऐसा है। आई थिंक सबसे बड़ा विलन हमारी हिंदी फिल्म में हीरो ही है। इज द बिगेस्ट विलन ऑफ हिंदी फिल्म्स इज द हीरो, बिकॉज ही इज कंप्लीटली रॉन्ग। ही इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग, कि वो बुरा, गंदा, खराब, लेकिन आखिर में वो हीरो है। सो हर चीज में कहीं ना कहीं निकलेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि नहीं मैं दुनिया के, अपनी जिंदगी के लिए, लोगों के लिए ये सब त्याग दूंगा। अगर मैं वैसा होता तो फिर मैं एक्टर ना होता और मैं अच्छी गाड़ी में नहीं आता, मैं नेता। शाहरुख जी, आपको इतनी हर एक चीज में कामयाबी मिलती गई, विद्या में भी आपने कामयाबी पाई, मतलब पढ़ाई के वक्त भी आपने कामयाबी पाई, तो अक्सर ये कहा जाता है कि विद्या विनय न शोभते, तो आपके पास विनय की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई देती। I'm sorry, I don't understand. उनका कहना यह है कि एक संस्कृत में कहा गया, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धन अधर्मम ततः सुखम। सेम टू यू। हाँ। उनका कहने का मतलब है कि विद्या से विनय मिलता है और विनय से धन मिलता है, ये कहना चाहते हैं ना आप। तो जब आपने इतनी सफलता प्राप्त की, अगर सफलता मिलती है तो आदमी को नम्र हो जाना चाहिए। और वो ये पूछ रहे हैं कि आप नम्र क्यों नहीं हुए, आप और गुस्से वाले क्यों हो गए? नहीं, मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा नम्र हूँ। लोगों का एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि एक्टर है तो फिर हमारा है, हम जो मर्जी करवा सकते हैं इससे। भाई इस फंक्शन पे आ जाओ। नहीं सर, मैं इस फंक्शन पे नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? नहीं दिल करता, नहीं आता। नहीं सर, ये तो इसके लिए है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो ऐसी बातचीत चलते चलते फाइनली दिमाग ऐसा हो जाता है कि इसको बोलो कि देखिए आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके फंक्शन पे नहीं आऊंगा, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं, मुझे आपकी अकल पसंद नहीं, अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस फंक्शन पे नहीं आऊंगा। अब आप ये मत समझिए कि आप मुझे ओन करते हैं, एक प्राइवेट लाइफ होती है। तो लोग उस बात को जाकर कि अरे यार शाहरुख खान ने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ, किसी जर्नलिस्ट को पकड़ा, किसी आपकी अदालत के वकील को पकड़ा, या कुछ बोला कि यार अभी आप इसके ऊपर एक करके दो इसका और कुछ लिख दो, तो देन इट मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉपी। शाहरुख खान वॉज वेरी रूड और चूजे के पर निकल आए और क्या कुछ हफ्ता 7 दिन नहीं हुए और ऐसा। फिल्म मैगजीन के लोग कहते हैं कि आप दिलीप कुमार की नकल करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लोग कहते हैं कुछ मेरा एक एंगल से कुछ दिलीप साहब जैसा चेहरा दिखता है, which I personally feel if you compare me to Mr. Dilip Kumar, you are belittling the importance of his achievements. I don't think it is right. It is unfair to me to be compared to him in any state. कंपेयर नहीं, in terms of कि मैं नकल कॉपी करते करता हैं। हूँ, हाँ। कि in terms of कि मैं उनकी कॉपी करता हूँ, I don't think so, because मेरा बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो चीज मैं इस वक्त कर रहा हूँ, अगर अच्छा ये बताइए कि आप दिलीप साहब की नकल नहीं करते तो किसकी नकल करते हैं? मैं हर एक्टर की नकल करता हूँ सर। मैं मिस्टर बच्चन की करता हूँ, मैं मिस्टर संजीव कुमार की करता हूँ, मिस्टर राजेश खन्ना की करता हूँ, मिस्टर बलराज साहनी की करता हूँ, रॉबर्ट डिनीरो, डस्टिन हॉफमैन, माइकल जे फॉक्स, टॉम क्रूज, 10 in 1 की नहीं 85 in 1। एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ टाइम कि मैं बहुत सारे लोगों की फिल्में देखता रहता हूँ हमेशा, और कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी का नुअंस आता है। जैसे कभी ड्रंकन सीन करो तो कोई भी एक्टर इंडिया में एटलीस्ट नहीं है जो ड्रंकन सीन मिस्टर बच्चन से प्रभावित होकर ना करे। तो दिमाग में कई बार रहता है कि यार वैसा ना हो जाए, क्योंकि वॉइस क्या एक कॉकरोच है ना, तो एक स्टाइल है, वो जा ही नहीं सकता, वो आता है एकदम। तो वन हैज टू ट्राई टू सी हिज फिल्म एंड ट्राई नॉट टू डू इट लाइक दैट। जैसे राजेश साहब है, तो मैं उनका कई फिल्में देखी, तो मेरा अपना एक स्टाइल बन गया विच इज अ लॉट लाइक हिम। आई डोंट नो इफ पीपल हैव नोटिस्ड दैट और नॉट, कि तू है मेरी किरण, सो इट गोज लाइक दिस। वो हमेशा ऐसा करते हैं। So it's an inspiration which comes, little portions. I don't look like any of them. So I've taken it from a lot of actors, lot of performances. डर के अंदर last portion नाना पाटेकर की complete copy है कि नहीं अभी नहीं, अभी चलो, अभी करते, अभी इसी वक्त नहीं। तो वो जैसा बोला है मैंने बिल्कुल नाना पाटेकर की तरह। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं जग्गू दादा जाकिर श्रॉफ को बोला है कि सर मैं आपकी बिल्कुल जैसे आप एक्टिंग करते हैं वैसा कॉपी करूंगा। नसीर भाई, there's so many scenes in my life that I've done like Nasiruddin Shah. So I take inspiration from every actor. And I would not even mind being called a copycat. But मेरे हिसाब से what is better is to say that you are the best, not bother about others. कि आप कितने घटिया हैं, आप कितने बढ़िया हैं, आप कितने अच्छे हैं, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। तो लॉजिक ऐसा रहता है कि मैं अपने में खुश हूँ कि मैं अपना काम करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, करके वापस आ जाता हूँ। बट समवेयर अलोंग द लाइन लाइफ में, अब ये एरोगेंस नहीं है, ये एक बिलीफ है कि समवेयर अलोंग द लाइन पीपल शुड से कि
great actors are copying Shah Rukh Khan instead of saying that Shah Rukh Khan is copying great actors. ये एरोगेंस है। Arrogance है 100%. आपकी अदालत में शाहरुख खान पर यह आरोप है कि ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। जब आप अपनी फिल्में देखते हैं तो बड़े मगन हो जाते हैं और बहुत तालियां बजा करके अपनी तारीफ करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है अपने आप को स्क्रीन पे देखना? मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को स्क्रीन पर देखना और अपने काम को बहुत क्रिटिकली भी देखना भी। मुझे अपना ही काम बहुत बुरा भी लगता है। देयर इज अ क्रिटिकल लाइकिंग एंड अ डिसलाइक फॉर माय फिल्म्स और आई डोंट नो, आप सबसे पूछ लीजिए कि उनको लगता है कि मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ या कुछ ऐसे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा मैं कि अपने मैंने सामने आपकी किसी का नहीं समझता। पत्नी का एक बयान पढ़ा था कहीं, उन्होंने कहा कि उनको आपकी शाहरुख खान एज एन एक्टर बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, उन्हें संजय दत्त और आमिर खान ज्यादा पसंद है। मेरी बीवी को संजय दत्त और आमिर खान की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है। उन्हें लगता है मैं बहुत ओवर एक्ट करता हूँ, मैं बहुत हैम करता हूँ, मैं बहुत हाथ पैर नाक आंख कान सब हिलाता हूँ। शाहरुख जी, क्या ये सच है कि हर शूटिंग के दौरान आप अपनी वाइफ को 8-10 बार फोन करते हैं? क्या आप उनसे डरते हैं? फोन का क्या कनेक्शन डर से? वो याद आती हैं तो फोन कर देता हूँ और मुझे वो हर 5 मिनट बाद भी याद आए तो मैं फोन कर दूंगा और अगर हर 5 घंटे में आए तो फोन कर दूंगा। और जहां तक मैं किसी और की बीवी को फोन नहीं कर रहा हूँ हर 5 मिनट में वहां तक आई थिंक इट्स ऑल राइट। आपको ध्यान है कि आप एक अवार्ड लेने गए थे स्टेज पर जी, और आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मैंने सुना है कि अवार्ड मिलने के पहले आप जेब में पैसे डालकर एडिटर के सामने गए थे और कहा था कि ये लो पैसे और अवार्ड दे दो। जब आदमी को वांट होती है, डिजायर, चाह होती है किसी चीज की बहुत, तो बहुत घटिया बन जाता है वो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। तो मुझको अवार्ड्स की बहुत चाह है। तो आई वॉज वेरी डेस्परेट टू गेट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड बिकॉज आई फेल्ट वेरी ऑब्जेक्टिवली कि आई डिजर्व इट, कि मुझको ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए इस साल। तो वो वांट आ गई, वो एक डिजायर आ गई। वो डिजायर आई तो फिर मैं घटिया हो गया। जब मैं घटिया हो गया तो फिर मैं एडिटर के पास गया और मैंने कहा कि सर मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझको ये अवार्ड जरूर चाहिए और अगर आप पैसा लेते हैं तो मैं पैसा भी दे दूंगा। और मैंने जाकर उनसे कहा कि सर मुझे अवार्ड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे अवार्ड हमारे नहीं दिए जाते, अगर आप अच्छे होंगे तो वो पब्लिक का उसमें आता है, टिक मार्क दे के भेजेंगे और आप अच्छे होंगे तो आपको मिलेगा। तो जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत घटिया बात की। तो मैंने पब्लिकली आई थिंक मिस्टर खालिद मोहम्मद थे और फिल्म थे, उनसे अपोलोजाइज किया और मुझे कोई भी उसमें शर्म नहीं है कि अपने घटियापन के लिए सॉरी हूं मैं या माफी मांगू। तो मैंने माफी मांगी। आपके एक्टिंग के अवार्ड लेने का और अखबार वालों को मारने के अलावा शौक क्या क्या है? आई लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट मैं उस पर करता रहता हूँ काम। और आई लाइक जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज तो नहीं है? इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए, इंटेलेक्चुअल दिखने के, उसके लिए तो मुझे आपका हेयर स्टाइल और ऐनक बनानी पड़ेगी साहब। और अब वक्त है आपकी अदालत में जनता के जज गौतम राज्याध्यक्ष के फैसले का, उनके कमेंट का। शाहरुख खान ने सभी सवालों के जवाब चतुराई से दिए और हर इल्जाम से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना कि वो एरोगेंट है और ये भी माना कि फिल्मी प्रेस की तरफ उनका एटीट्यूड नेगेटिव है। लेकिन फिर भी ये अदालत ऑनेस्टली बात करने के लिए शाहरुख खान की तारीफ करती है और इनको एक एडवाइस देती है। इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। का मतलब इम्पोर्टेंट होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सो आई टू बी हैंग्ड? No, you may be acquitted.